हाय ऑल, वेलकम बैक। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन निकालनी है और ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन आपको या तो आपका जो भी पेड कॉल वाला है वो देगा या फिर खुद से बैक टेस्टिंग करके निकालनी है। और हम लोगों ने देखा था कि उसमें आपका जो जो मिलेगा वो इतनी चीजें मिलेगी, जहां पे आपको स्टॉक का नेम पता रहेगा, किसमें ट्रेड लिया था, कौन से प्राइस पे बाय किया, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था और क्या ड्यूरेशन था। अभी इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, तो अपना गोल क्या था? गोल था कि भाई जो ये मेरी स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, वो स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना। उसको एनालाइज कैसे करोगे? उसको एनालाइज करने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसे पैरामीटर या कुछ ऐसे कैलकुलेशन जिसके बेसिस पे आप को सोच सको कि ये स्ट्रेटेजी सही है या गलत है। जैसे मैं बोलूं कि एक स्ट्रेटेजी आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, दूसरी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको 5000 का प्रॉफिट दे रही है, तो कौन सी अच्छी? या आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 5000 रुपीज वाली अच्छी या 1000 रुपीज वाली अच्छी। क्यों? क्योंकि आपको फिर देखना पड़ेगा कि कितने ट्रेड में लिया है, कितना क्या है, कुछ तो आपको समझना पड़ेगा इसको इन डेप्थ। तो उसको समझने के लिए हम कुछ टर्म्स सीखते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स जो हमको समझ में आता है वो है एक्यूरेसी और दूसरा जो है वो आरआर। आरआर को मैं बोलता हूं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। अब रिवॉर्ड टू रिस्क, काफी लोग रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं, बट मैं अभी इस फिलहाल के लिए रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बोलता हूं। दूसरा टर्म है एक्यूरेसी। तो इन दोनों टर्म को समझते हैं और फिर सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी अच्छी है या बुरी, वो कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या? एक्यूरेसी मतलब कितने टाइम्स यू आर राइट। आप कितने टाइम्स राइट हो आउट ऑफ टोटल ट्रेड, दैट्स योर एक्यूरेसी, राइट। मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि कंसीडर कर लो कि आपने टोटल ट्रेड्स लिए है, वो आपने 100 लिए, आपके जो उसमें से गुड ट्रेड है। गुड ट्रेड किसको बोलते हैं? जहां पे आपका टारगेट अचीव हो गया। सपोज समझ लो कि आपका 100 में से 60 बार आपका टारगेट अचीव हो गया। और बेड ट्रेड्स मतलब क्या? बेड ट्रेड्स मतलब जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस मतलब क्या? भाई जहां पे आपका मतलब जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ और उल्टा हो गया। तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या बोल सकते हो? 60 डिवाइड बाय 100। कितने गुड ट्रेड थे आउट ऑफ टोटल ट्रेड, सो दैट्स 60%। समझिए, आपके सिस्टम में अगर आप 100 ट्रेड लेने के बाद 60 बार सही हो रहे हो, दैट मींस योर एक्यूरेसी इज 60%। अगर आप 50 बार सही हो रहे हो तो 50 बार गलत हो गए, मतलब आपकी एक्यूरेसी इज 50%। तो आपके सिस्टम स्ट्रेटेजी जो होगी, स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करोगे, सारे ट्रेड्स निकालो, सारे ट्रेड्स में कितने पॉजिटिव ट्रेड थे वर्सेस कितने नेगेटिव ट्रेड थे, तो उसके बेसिस पे आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी। मतलब आपकी सिस्टम 100 ट्रेड लोगे तो कितनी बार सही कितनी बार गलत। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि 50% अगर मेरी एक्यूरेसी है मतलब मेरा एक ट्रेड सही होगा एक ट्रेड गलत होगा, नहीं। आपके कंटिन्यूअस 5 ट्रेड भी गलत हो सकते हैं, कंटिन्यूअस 5 आपके बेड ट्रेड भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, मतलब 100 ट्रेड्स करोगे, तो 100 ट्रेड्स के बाद आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 50 आ रहा है। समझ गए ना? वापस मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 50% मतलब एक सही एक गलत, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरी स्ट्रेटेजी हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाई थी मूविंग क्रॉस ओवर, आपको याद हो तो। कहां गई पाइन एडिटर, एड टू स्क्रिप्ट। आप जब ये देखोगे तो इसमें यहां से एंट्री हुआ, यहां पे एग्जिट हुआ, मतलब ये प्रॉफिट हुआ होगा। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो यहां पे एंट्री हुआ और उसके बाद लॉस में एग्जिट हुआ, तो काफी जगह पे प्रॉफिट हुआ है, काफी जगह पे लॉस हुआ है। तो उसका आउटपुट अगर मेरे को चाहिए, या तो मैं एक्सेल में निकालूंगा या फिर मुझे यहां पे डायरेक्टली रेडीमेड मिल रहा है। इस स्ट्रेटेजी की मूविंग क्रॉसओवर वाली जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसका मेरा एक्यूरेसी है 47%। मतलब क्या कि मैं 47 टाइम्स राइट हूं, 53 टाइम्स रॉन्ग हूं। मेरी एक्यूरेसी कितनी हो गई? 47%। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन है कि 100 में से मैं तो सिर्फ 47 टाइम्स ही राइट हूं और मेजोरिटी ऑफ टाइम रॉन्ग हूं। मतलब कंसीडर कर लो, ये ऐसे भी हो सकता था 40 और 60, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं रॉन्ग हूं और सिर्फ 40 बार ही सही हो रहा हूं। अगर इतना है तो भी मेरे को प्रॉफिट क्यों हो रहा है? यहां पे लॉस होना चाहिए था। अगर आप देखो इसको, जब इनडायरेक्टली आप इसको कंसीडर करो तो आप 70,000 निफ्टी चल रहा है, तो फिर भी मुझे 11,000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? मतलब कुछ तो एक एडिशनल चीज है। सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे आपको आउटपुट समझ में नहीं आएगा।
तो वो एक्चुअल चीज क्या है? तो वो है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। व्हाट डज इट मीन? मार्केट में एक बहुत सही बोलते हैं लोग भाई मार्केट में प्रॉफिट और लॉस तो होता रहेगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप सही हो, व्हेन यू आर राइट, आप कितना बनाते हो, हाउ मच यू मेक। मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप राइट रॉन्ग कुछ भी हो सकते हो, तो मार्केट पे डिपेंड करता है, बट व्हेन यू आर राइट तब आप कितना बनाते हो, एंड जब आप गलत हो तब कितना खोते हो, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। जस्ट कंसीडर फॉर एन एग्जांपल 11,000 है तो मैं यहां पे लेता हूं कि मेरा 47 था 53 था, राइट। फॉर अ निफ्टी, ये जो निफ्टी पे मेरी स्ट्रेटेजी चलाई है उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 47% है और उसमें 53 मेरे बेट ट्रेड है। अब जब मेरा 47 सही था तब समझ लो कि मैंने 25,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा। ये हो गया सारे 47 पॉजिटिव ट्रेड का सम, और जो बेट ट्रेड है तब समझ लो कि मेरा 14,000 रुपए का लॉस हो गया होगा। 14,000 25,000 बराबर। ओवरऑल मुझे क्या हुआ? ओवरऑल मुझे हुआ 25,000 माइनस 14,000, 11,000 का प्रॉफिट, राइट। यही समझा रहा है ना वो। ये एक जस्ट है ना एग्जांपल लिया मैंने कि जब मैं सही था तो 47 टाइम्स में मैंने 25,000 रुपए कमाए, और जब 53 टाइम्स में बेट था तब मैंने 14,000 रुपए डुबाए। ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। ओवरऑल टोटल 100 ट्रेड्स का मैं बोल रहा हूं। दैट मींस क्या, पर ट्रेड मेरे को क्या मिला, पर ट्रेड, तो पर ट्रेड मेरे को क्या मिला, तो पर ट्रेड माय प्रॉफिट इज 25,000 डिवाइड बाय 47 इज माय गुड ट्रेड। तो जब मैं पर ट्रेड विन करता हूं, जब मेरा विनिंग होगा, मैं 531 पॉइंट्स अर्न करूंगा। जब मैं लूज करूंगा 40,000 डिवाइड बाय दिस इज पर ट्रेड। रिमेंबर दिस इज पर ट्रेड। सो व्हाट इज माय रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो? रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो is how much reward I am getting. So I am getting reward of 531 divided by what is my risk, 264. So 2.01 approximately 2 is my reward to risk ratio. Clear? यहां तक समझ में आया कि जितने भी ट्रेड्स थे उसमें जब मेरे गुड ट्रेड्स हुए तो गुड ट्रेड्स में मुझे कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, मैंने उसका पर ट्रेड प्रॉफिट निकाल लिया। तो बेड ट्रेड था उसका पर ट्रेड निकाला। मतलब कि इनडायरेक्टली अगर देखोगे ना, जब भी मैं मतलब कोई भी ट्रेड लेता हूं, दिस इज माय स्टॉप लॉस अमाउंट और स्टॉप लॉस परसेंटेज आप बोल सकते हो, और दिस इज माय टारगेट अमाउंट। जब मैं गेन करता हूं तो टारगेट मेरा कितना आ रहा है, 531 पॉइंट्स, दिस स्टॉप लॉस। सो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आरआर इज नथिंग बट सिंपल, यू कैन से टारगेट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, दैट इज योर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। एक काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी में एक बार सारा डेटा वेरीफाई करते हैं। मैं है ना ये सब कुछ चलो रखता हूं, देखते हैं यहां पे। देखिए 47% था, अभी आगे बढ़ते हैं। क्या हमको चाहिए 47, ये व्हेन आई वाज राइट तब मुझे कितना रुपया मिला। तो मैं यहां पे गया परफॉर्मेंस समरी में, मैं जब सही था तो ये देखिए एवरेज विनिंग ट्रेड, ये डायरेक्ट मेरे को पर ट्रेड दे रहा है कि मेरा पर ट्रेड 267 रुपीज मिल रहा है। दैट मींस ये 267 रुपीज मुझे पर ट्रेड मिल रहा है। एंड जब मैं लूज करता हूं तो मुझे 128 रुपीज लूज होता है, तो 128.7 ये दिख रहा है। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज, समझ गए। अभी इसका मैं करूं कि अगर पर ट्रेड मेरे को 267 था, टोटल कितना मिलता है 12,000 पॉइंट। ओके, जब मेरा 128 से हिसाब से जब मेरे 53 ट्रेड डेड होते तो कितना मिलता, इतना। सॉरी, टोटल ट्रेड एक बार देख लेते हैं। जो मेरे टोटल ट्रेड्स थे, हाँ, टोटल ट्रेड इज 184, तो मैं यहां पे डालता हूं 184। उसमें से गुड कितने, मैं वापस यहां पे जाता हूं। अगर आप देखोगे 184 टोटल ट्रेड्स थे, उसमें से मेरे नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड इज 88, लूजिंग ट्रेड इज 96। सो 88, लूजिंग ट्रेड इज 96। सो अभी आपको दिख रहा होगा 184 टोटल ट्रेड लिए, गुड ट्रेड वाज 88, बैड ट्रेड वाज 96, और आपका एक्यूरेसी आ गया 47, जो हम सोच रहे थे वही। जब मेरे 88 ट्रेड सही हुए, दैट इज योर एक्यूरेसी, राइट। अभी आरआर पे आते हैं। जब मेरे 88 सही हुए मुझे इतना पैसा मिला, बेड हुआ तो इतना हुआ, तो ओवरऑल मुझे इतना गेन हुआ जो आपको यहां पे दिख रहा था। ओवरऑल मेरे को 11,000 पॉइंट्स का ये जो भी है वो गेन हुआ।
और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना, सॉरी रिवॉर्ड टू रिस्क बना 2.07, दैट्स माय टारगेट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। ओके, सो नाउ आई एम, मुझे पता चल गया मतलब कि मेरे सिस्टम के लिए, मेरी स्ट्रेटेजी के लिए अगर मेरे को इवेल्युएट करना है तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक्यूरेसी एंड आरआर। ये दो वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे अभी मुझे समझ में आने लगा कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी सही, कौन सी स्ट्रेटेजी गलत। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो एक एक्यूरेसी में ले लेता हूं। एक सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी 70% है एंड आरआर जो है वो 1 का है, ठीक है। और दूसरी मेरी सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी 50% है, आरआर 2 का है। फिर मुझे बताओ इन दोनों में से सही कौन गलत कौन। ये मेरी स्ट्रेटेजी 1 है और ये मेरी स्ट्रेटेजी 2 है। इसमें से गुड कौन बैड कौन, तो अभी आप देखो क्लियरली कर सकते हो। कैसे? नंबर 1 पहले इसको एनालाइज करते हैं। एक्यूरेसी 70%, मतलब अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूं उसमें से गुड कितने, बैड कितने, तो 100 में से 70% गुड मतलब 70 गुड हो गए, 30 बैड हो गए, राइट। जब मेरा 70 गुड है मुझे कितना रुपया मिल रहा है, तो ये बोल रहा है कि 1 के सामने 1 रुपया मिल रहा है। 1 रुपया खोओगे तो 1 रुपया मिल रहा है, वही हुआ ना, टारगेट जितना है उतना ही स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं 70 है तो मैं 70 अर्न करूंगा, 30 लूज करूंगा। दिस इज माई बेस्ड ऑन आरआर की कितना पॉइंट्स मुझे मिलेगा। ओवरऑल आपको क्या मिला, ओवरऑल आपको मिला कि 70 माइनस 30, मतलब कि ये स्ट्रेटेजी आप अगर 100 ट्रेड में इंप्लीमेंट करोगे आपको 40 रुपया मिलेगा, बराबर है ना। 10 में से 7 सही 3 गलत। सिमिलरली इसका करते हैं कि अगर आप यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं कि 100 ट्रेड लेते हैं तो गुड ट्रेड कितना हो गया, मेरे 50 होते हैं, बैड कितना होता है 50 होते हैं, बराबर है। अगर गुड ट्रेड होते तो मुझे कितना रुपया मिलता, तो हर एक गुड ट्रेड पे आपको 2 रुपया मिलता, हर एक बैड ट्रेड पे आपका 1 रुपया जाता, बराबर। तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, ओवरऑल मुझे मिला 50 रुपीज। अभी समझ में आया कि अगर मैं कोई भी आपका जो भी पेड कॉल वाला है या आपका जो भी खुद का स्ट्रेटेजी है उसमें अगर आपको ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल गए कि एक्यूरेसी कितना है और रिस्क रिवॉर्ड या रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है, दोनों स्ट्रेटेजी में से कौन सी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेटर है वो आपको समझ में आने लगा। अगर आप सिर्फ एक्यूरेसी देखते तो आपको लगता है यार ये बेटर है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 10 में से 5 ही बार सही हो रहा हो, इसमें 10 में से 7 बार सही हो रहा हो। और ह्यूमन मेंटालिटी वही है ना कि हर बार सही होना है, जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 10 में से 5 ही बार सही हो रहा है, लेकिन जब सही है तब उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी सही कौन सी गलत। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मजा आया या लोड लग रहा है? देखो अगर लोड लग रहा है कि भाई क्या ये सारा डेटा निकालो, उसमें से गुड ट्रेड बैड ट्रेड निकालो, फिर एक्यूरेसी गिनो, फिर आरआर गिनो, तो अभी क्या कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल ऐसा है कि भाई अगर कोई चीज एक लोहे की बहुत गर्म है तो वो कितनी गर्म है वो चेक करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो थर्मोमीटर अरेंज करने की मेहनत करो या फिर खुद से हाथ टच करके देख लो। तो वही है कि आप मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मतलब कि आप पेड सर्विस लो, पैसा दो, 1-2 साल तक ट्रेड करो, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना रिटर्न है। या फिर उसका डेटा लेके आओ, खुद की स्ट्रेटेजी लेके आओ, पहले उसको टेस्ट करो फिर विश्वास करो, बराबर है ना। तो अपना जो मेन गोल था कि भाई ये जो ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मुझे क्या समझ में आएगा, तो उसके बेसिस पे हमको समझ में आएगा, हम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितने टाइम सही कितने टाइम गलत, और रिवॉर्ड टू रिस्क निकाल सकते हैं। इन दोनों के बेसिस पे मैं समझ सकता हूं कि भाई यहां बराबर है, कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी कौन सी स्ट्रेटेजी गलत। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बट क्वेश्चन है कि भाई कितना मिलेगा। मान लो मेरी स्ट्रेटेजी सही है, तुमने वो तो कंपेरेटिव एनालिसिस हो गया ना, 2 स्ट्रेटेजी है तो उसमें से कौन सी सही कौन सी गलत। बट मेरी स्ट्रेटेजी अगर मैं ओवर एंड ओवर पीरियड करता रहूं तो कितना मिलेगा, तो वो आपको इस डेटा से मिलना चाहिए। चलो अपने नेक्स्ट सेशन में वो एनालाइज करेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।